नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। जिस तरह से लगातार कोरोना काल एक लंबा वक्त बीता है कोरोना को लेकर, उसको लेकर हमने और सबने और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बरती और अब बर्ड फ्लू का भी लगातार जो है खौफ देखा जा रहा है, लोगों में दहशत है। लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार सतर्कता और सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहा है। पहला मामला जो है बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश में सामने आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कई जो है राज्यों में जो है बर्ड फ्लू का जो है डर और खौफ और मामले देखे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितनी तैयारियों के साथ हमारा प्रशासन है और साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ संभल सीएचसी से डॉक्टर विराज मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विराज जी, आपका स्वागत है लोकमंच पर। डॉक्टर विराज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना और साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ अब और जो है तैयारियां की जा रही है, उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं और बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है, क्योंकि लगातार जो है बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और उसको लेकर सरकार और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जो ये बर्ड फ्लू है, क्या उसके चलते इंसानों को भी उससे कुछ खतरा हो सकता है? क्या कुछ सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीधा जो है संभल से सीएचसी से डॉक्टर विराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विराज जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार सर। कोरोना काल एक लंबा वक्त बीता है और सबने सुरक्षा के लिहाज से अपने अपने हिसाब से कदम उठाए और सबने अपने हिसाब से सावधानियां बरते। लेकिन अब एक और नया बर्ड फ्लू, उसको लेकर हम सब कितना तैयार हैं? प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि जितनी भी ध्यान रखा जा रहा है, कहीं अगर कोई शिकायत आ रही है कि भाई कोई भी बर्ड या कोई पक्षी हमारा कोई भी मृत पाया जा रहा है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उसकी जांच की हमको लैब के लिए भेजे जा रहे हैं कि क्या ये बर्ड फ्लू के साथ से डेथ हुई है या नहीं हुई है। अभी तक तो हमारे संभल जिले में इस तरह का कोई भी केस नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से बर्ड फ्लू का जो अलग अलग शहरों में मामले सामने आए हैं, अब तक पहला मामला मध्य प्रदेश में सामने आया था, उसके बाद कई राज्यों में इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। बर्ड फ्लू से क्या इंसानों को भी खतरा है? अगर है तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल खतरा है। और ये H5N1 वायरस है जी, जो कि ह्यूमन को भी ट्रांसमिट हो सकता है किसी भी सरफेस पे या किसी उससे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें जो आदमी को खांसी, शरीर में दर्द, 100 से ऊपर बुखार, ये सब समस्याएं में है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कुछ समस्या होती है तो सबसे पहले अपने जो नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनसे तुरंत कंसल्ट करें और उसके जो भी टेस्ट हैं वो बताएं, वो टेस्ट कराने चाहिए। और सबसे बड़ा विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी आप अगर नॉनवेज ले रहे हैं या फिर आप एग ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर एक बॉयल होने चाहिए, जो कि 74 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल अगर हो जाए तो फिर एक हमारी होती है कि हाँ ये जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस है, उसकी खत्म होने की संभावना है। बिल्कुल। अगर बात डॉक्टर साहब पोल्ट्री फार्म की जाए तो जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो उनको जो नियर बाई जो भी हमारे वेटनरी हॉस्पिटल हैं, उनके कांटेक्ट में उनको रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि रेंडमली वो कोई भी जो उनके जो भी वो पोल्ट्री फार्म है, कोई भी उनका जो पक्षी है, उसकी वो रेंडमली टेस्ट करा ले उनका। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसी वो सामान होती है कि अगर कोई उनका वो मर गया है या किसी उनको लग रहा है कि थोड़ा सा कमजोर है या कुछ इसको लग रहा है तबीयत खराब है, तो उसको अपने नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल में तुरंत वो वहां से कंसल्ट करें और जो भी कदम हो वो उठाए जाए। बिल्कुल। एक लंबा अंतराल जो बीता है कोरोना को लेकर, लेकिन अब एक जो है शुभारंभ हो चुका है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और पहले चरण में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हुआ है? अभी तक तो क्या नाम है, हमारे जो पूरे मुआवजा मंडल में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, जिसमें हम लोगों ने 84% को अचीव किया है।
कुछ जो हमारे जो कर्मी रह गए थे, ये हमारे 3 पॉइंट पे हुआ था, बहजोई, संभल जी। और सीएस मोडी पर। जी। अभी ये पूरी हम लोग की पूरे संभल जिले में अभी इसका फेज आना शुरू वो है कि 22 तारीख को या फिर आगामी 28 या 29 तारीख में ये हर सीएससी पे इसका वो होगा, लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं हमारे एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी, इन सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है जो सेकंड फेज होगा उसमें जो 50 से ऊपर वाले आदमी और कोमोर्बिड वाले उन लोगों को उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब से टीकाकरण का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है, डॉक्टर विराज जी कितनी खुशी भरा पल है, और सबसे पहला टीका जो स्वास्थ्य कर्मचारी को लगा होगा या फिर जो है सफाई कर्मचारी को लगा होगा, क्या कुछ कहना था उसका, किस तरह से खुशी जाहिर की? बहुत ही खुशी थी और सब लोगों ने अपने अपने जो उनके भाव थे, किसी ने अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और या फिर क्या नाम है ट्विटर के माध्यम से उन्होंने सबने अपने भाव प्रकट करे। और इससे बड़ी वो क्या हो सकती है कि देश हमारे पूरी दुनिया में हमारा पहला भारत वो देश है जिसने एक वैक्सीन बनाई जी। और उस वैक्सीन में भी जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जिनकी वजह से आज हम कोरोना को मात देने में सफल हुए, उनको उस लाभ मिला पहला। जी बिल्कुल। तो बड़ी खुशी का वो था, सब लोगों ने बड़ी इसका खुशी का इजहार किया। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर विराज जी, अगर बर्ड फ्लू के लेकर बात की जाए, इस वायरस को लेकर बात की जाए, किस वजह से फैलता है और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे जो हम कोरोना की बात करें जी। तो कोरोना को फैलने में सबसे बड़ा वो रीजन है कि आपकी जो मास गैदरिंग है, अगर आपकी मास गैदरिंग नहीं होगी, आप मास्क, अगर आप किसी उसमें फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें और दूरी का बना के रखें, तो आप इससे अपने आप को भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर विराज जी, बर्ड फ्लू को लेकर बात की जाए, ये इसका मुख्य कारण क्या कुछ माना जाए, किस तरह से वायरस फैलता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी आपकी जो क्या नाम है बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू तो आपकी जो भी पक्षी है उन्हीं से फैलना है जी। इसका कुछ वैसा तो है नहीं कि पीपल जो पोल्ट्री फॉर्म में आपका जैसे आपने जिक्र किया था, पोल्ट्री फॉर्म सबसे पहले इन्फेक्शन जो है वो पोल्ट्री फॉर्म के ओनर को होगा, जो वहाँ वर्कर होंगे। तो इसीलिए जो है सबसे मेनली तो जो जितने भी पोल्ट्री फॉर्म या सब वो है उन पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे जितने भी वर्कर हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें जी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, जिन लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है, जिन लोगों का, क्या उससे भी फिर से भी वही सावधानियां बरतनी होंगी जिस तरह से हमें पूरे कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी? जी बिल्कुल बिल्कुल ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि इससे हम ये सोचें कि हम इससे पूर्णतः सुरक्षित हो गए हैं। और अभी तक क्या नाम है कोई भी WHO ने ये गाइडलाइन जारी नहीं की है इस वैक्सीन के बाद कि ये हमारे लॉन्ग टर्म वो करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा जी। तो अभी इसके कुछ बात में नहीं कि भाई हो सकता है कि हमने अभी वैक्सीनेशन किया फिर 2-4 महीने हम इससे सेफ रहे, इसके दोबारा से इसकी डोज लेनी पड़े, तो इस तरह से भी WHO की तरफ से कोई गाइडलाइन तो आई नहीं है जी। तो जब तक इस तरह की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक जो हम लोग कोरोना काल में हम लोगों ने जो सावधानियां बरती जी, उन सभी सावधानियों के साथ आपको रहना पड़ेगा जी और सबका अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बर्ड फ्लू को लेकर किस तरह से सावधानी बरतें, अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा सर? सबसे पहले क्या नाम है, अगर आपके बर्ड फ्लू, आपको कोई भी बुखार, सर के ऊपर बुखार रहता है या फिर आपकी बॉडी एक होता है, कफ होता है, डायरिया होता है जी, तो आप उसको हल्के में ला लें इस टाइम, क्योंकि बर्ड फ्लू का समय है, एक वायरल इन्फेक्शन है। तो आप तुरंत अपने जो नजदीकी डॉक्टर हैं जी जी और ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो हम सबको जो है सुरक्षा के लिहाज से सावधानियां बरतनी होगी। शुक्रिया आपका डॉक्टर विराज जी, जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए आपने कीमती वक्त निकाला। लेकिन सवाल यह है कि हम सबको सावधानियां बरतनी होगी, तभी जाकर जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है उससे हम सब बचेंगे। और सुरक्षा और सावधानियां ही सबसे बड़ा बचाव है हम सबका। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।